नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे क्वार्टरली प्रेडिक्शन, गुरु और शनि जब वक्री रहेंगे मीन लग्न के लिए, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने के लिए बात करेंगे, 3 महीनों के लिए। मीन लग्न यानी कि पहले घर में आपके 12 लिखा हुआ है और लग्नेश जो है वो आपके गुरु हैं। गुरु 12वें स्थान पर हैं। 12वां स्थान जो होता है वो प्रिजन मतलब जेल के लिए माना जाता है, इमिग्रेशन के लिए माना जाता है, विदेश जाना हो उनके लिए माना जाता है। साथ के साथ में 12वें स्थान के अंदर में जो पाप आपने किए होते हैं उनकी सजा के लिए भी ये जाना जाता है, क्योंकि ये ईश्वर का घर है। ईश्वर यहाँ पे है, वहां से चौथे स्थान पे, तो पापों की सजा जो है वहां पे भी मिलती है। शत्रुओं से भी, शत्रु हैं आपके, वहां से ये 7th हाउस के अंदर में, तो गुप्त शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, कामकाज से रिलेटेड। और गुरु का वक्री होना 11वें स्थान को देगा। 11वें स्थान के अंदर में आपको जो आप पैसा कमाते हैं कर्म क्षेत्र से, उसकी अर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे 2nd हाउस है, वहां से 2nd हाउस यानी कि धन का घर हुआ, कर्म से जो आप कमाते हैं। तो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान के 2nd हाउस की तरफ में है, लाभ स्थान की तरफ में है। किसी भी तरह का अगर आप देखें तो यहाँ पे संतान है, संतान के वाइफ के लिए रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये आपकी संतान है 5th हाउस, वहां से 7th में है, तो वहां से 7th में होना है, वाइफ के संतान के ऊपर रिप्रेजेंट करती है। माता के सेहत को भी रिप्रेजेंट करती है, मतलब ये आपकी माँ का घर है, वहां पे उसके 7th हाउस में रिप्रेजेंट करती है। तो शनि जो है वो भी आपके 7th हाउस में, आपके 10th हाउस में उनकी एस्पेक्ट है। शनि और गुरु अपने आप में बहुत बड़े ग्रह हैं और उनका अपने आप में बहुत बड़ी उनका क्या कहते हैं, डेंसिटी और वेट जो है वो सबसे ज्यादा है, मास उनका बहुत ज्यादा है। तो मास और डेंसिटी उनके अंदर में बहुत ज्यादा है, बड़े प्लेनेट हैं, धीमे धीमे चलते हैं दोनों, और अचानक से वक्री होने के बाद में उनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। आप देखेंगे 8 डिग्री से 28 डिग्री तक में मूवमेंट होगा रिवर्स में, तो कम से कम 10 डिग्री का उनका चेंज होगा। गुरु का शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, राहु के नक्षत्र में रहेंगे। राहु उस समय तक आपके लिए जो है आपके पराक्रम स्थान में बैठे हुए, तृतीय स्थान में बैठे हैं, उच्च स्थान के अंदर में बैठे हैं, तो पाप ग्रह उच्च स्थान के अंदर में अच्छा प्रभाव लेके आते हैं। नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, नवम दृष्टि शनि के ऊपर में है, तो 2 पाप ग्रहों का आपस में दृष्टि है। राहु जैसे, राहु एम्बिशियस को रिप्रेजेंट करते हैं। शतभिषा नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। फिर मकर राशि में 15 तारीख को गुरु का मूवमेंट रहेगा। गुरु जो है वो 15 सितंबर को जाएंगे और 18 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में जुलाई में ही मूवमेंट हो जाएगा। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, तो गुरु जो है वो मंगल के मित्र है, परंतु वक्री होने के बाद में वो शुक्र जैसे रिजल्ट देंगे। और आपकी कुंडली में 12वां स्थान जो है वो शुक्र उच्च के होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, परंतु आपके लिए अष्टम भाव के हैं स्वामी शुक्र, तो शुक्र जो है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आते। शुक्र के कारण आपके खर्चे जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। शुक्र मतलब वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप देखें तो शुक्र मतलब ऑपोजिट जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं आपके लिए। लग्जरी आइटम्स में अंदर में आपका व्यय होता है, जीवन में खान पान के प्रति, जीवन को जीने के प्रति, जीवन के उत्साह के प्रति आपका जो है वो रुझान हमेशा बना रहता है, मतलब जीवन को जीने का जो तरीका है वो उसके अंदर में आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। 10वें जो घर है, मतलब 11वां जो घर है जहां पे शनि बैठे, वहां पे आपके शत्रुओं के भी शत्रु, वहां पे अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब शत्रुओं के भी शत्रु आपके शत्रु बनेंगे, तो वो भी एक विशेष करके इस समय ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शनि जो वक्री हुआ है और कर्म क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये 3 महीने आपको शत्रुओं से, कर्म क्षेत्र से आपको रिलेशन रखेगा, मतलब कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको काम करना और खर्चे के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता ओवरऑल पड़ने वाली है। शनि जो है श्रवण नक्षत्र में रहेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, तो सुनने मात्र से आप या किसी भी तरह की सुनने से, जब तक कोई चीज ऑथेंटिकली आपके सामने नहीं रखी जाए उसको आप ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। केतु जो है, केतु आपके लंबी यात्राओं को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके आस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपके 9वें स्थान में है, तो आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ में एक विशेष ध्यान जाएगा, अध्यात्म की तरफ में ध्यान जाएगा। हो सकता है कि उपासना के अंदर में आपका ध्यान इस समय जाएगा, तो आपका जो दिनचर्या के अंदर में केतु जो है वो आपको अध्यात्म की तरफ लेते हुए जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र के अंदर में है, तो
स्पिरिचुअलिटी के बारे में नए नए रास्ते खोलते हुए आप अपने आप को एनालिसिस करते हुए देखेंगे। सूर्य जो है वो आपके माता के घर में रहेंगे तृतीय स्थान पे, तो सूर्य जो है वो सुख के स्थान पर रहेंगे, हृदय के स्थान पर रहेंगे, तो हेल्थ का इस समय आपको ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिकेशन से आपको अच्छा फायदा मिलेगा। आउट ऑफ अपने जगह से बाहर से, मतलब बाहर की दुनिया से आपको रिलेशनशिप है तो वहां से आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। मतलब विदेशों से आपको बेनिफिट मिलते हुए सूर्य उस समय लेके आएंगे। उसके बाद सूर्य जो है वो आपके कर्क राशि के अंदर में आएंगे 17 जुलाई से 17 अगस्त तक के बीच में। यहाँ पे संतान की तरफ से आप उनमें देखेंगे संतान जो है थोड़ी एग्रेसिव आपकी हुई है, क्योंकि मंगल जो है वो भी वहां पे बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो मंगल जो है वो उनकी अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि गुरु के ऊपर में है, तो वहां से व्यय और खर्चा जो है आपका संतान का जुलाई के महीने में आपको दिखेगा। और शुक्र भी बैठे हुए हैं, तो कन्वेंशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग और इस तरह के खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र जो है वो आपके लिए पराक्रम के स्वामी भी है, तो उसके 11वें स्थान पे, मतलब शुक्र जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें स्थान पे है, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपका जो है व्यय होते हुए उसमें अब दिखेगा संतान के प्रति। और मंगल जो 17 तारीख को, मतलब यानी कि मंगल जो है 21 जुलाई को चेंज होंगे, उसके बाद मंगल 22 तारीख को आपके 6th हाउस में आएंगे, तो यहाँ कामकाज के प्रति आप देखेंगे तो ये शत्रुओं को दमन करने का आपका समय रहेगा। जो शत्रु आपके बनेंगे वो आप 22 जुलाई से आप देखेंगे कि उनके ऊपर में आपको विजय प्राप्त करने वाले हैं, और वो आपको एकदम सक्सेस लेके आएंगे। मंगल की दृष्टि रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मंगल आपके केंद्र के स्वामी हैं और मंगल आपके लग्न में आएंगे, तो 21 तारीख तक में बाद में आपके लिए एक अच्छा समय आएगा। कामकाज से रिलेटेड, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। शनि वक्री होंगे, तो शनि जो है आपको 9वें स्थान का प्रभाव भी देंगे, साथ साथ में फैमिली से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड आपको फायदा देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में मंगल जो है वो अगर आप देखें तो मंगल आपके लिए 6 अगस्त को कन्या राशि में जाएंगे, यानी कि आपके स्पाउस की तरफ में जाएंगे। वहां पे आपको पार्टनरशिप के अंदर में लिटिगेशंस में ना फंसिएगा। लिटिगेशंस में इस समय अगर कोई जमीन वगैरह खरीदनी हो तो मत खरीदिएगा 6 अगस्त से 21 अक्टूबर के बीच में, वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। शुक्र के बारे में बात करते हैं। आपके शुक्र आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं लेके आते हैं, तो शुक्र जो है वो आपके लिए सिंह राशि के अंदर में 18 जुलाई को जाएंगे और 12 अगस्त तक रहेंगे 6th हाउस के अंदर में। यहाँ पे आप अपने मदर के परिवार से एसोसिएट होने का इस समय कोशिश करेंगे, वहां पे कामकाज करने की कोशिश करेंगे। फिर शुक्र जो है वो नीच के हो जाएंगे आपके 13 तारीख को, तो यहाँ पे आपका खर्चा बढ़ेगा। आपको लंबी यात्राओं के अंदर में यात्रा देखने को मिलेगी 13 अगस्त से 9 सितंबर तक। उसके बाद में शुक्र जो है अष्टम स्थान में आएंगे, ये भी ट्रैवलिंग में आपको लेके जाएगा, गाड़ी वाहन व्हीकल से रिलेटेड खर्चा आपका करवाएगा। और 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ध्यान देने की आपको जरूरत रहेगी। शुक्र के उपाय अवश्य करिएगा, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। उसमें और आगे आप बढ़ते हैं तो बुध के बारे में बात करते हैं। बुध आपके पराक्रम स्थान में है, बुध आपके लिए जो है वो सुख के कारक हैं, बुध आपके लिए जो है आपके स्पाउस के कारक हैं, और बुध जो है वो अभी 7 जुलाई तक आपके 3rd हाउस में रहेंगे। उसके बाद बुध जो है वो आपके हृदय के स्थान में आएंगे, तो यहाँ आपको क्या कैलकुलेशंस वगैरह जो है आप करेंगे, कम्युनिकेशंस वगैरह करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करने का जो समय आएगा तो वो आपको करने का मौका मिलेगा। आप उस समय आगे बढ़ने के बारे में उस समय विचार करेंगे। बुध जो है 26 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक आपके 5th हाउस में आएंगे, तो बच्चों की तरफ से उनकी जो है एनालिटिकल बढ़ेगी, नॉलेज आप अपने आप को बढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स की तरफ में नॉलेज आपका जाएगा। जहां पे भी मैथमेटिक्स का रिलेशन होगा वहां पे आप काम करते हुए अपने आप को देखेंगे और उसकी गहराइयों तक आप जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, बट फिर भी आप उसके अंदर में अपने आप को सोचेंगे, उसके बारे में, काम करने के बारे में सोचेंगे। बुध जो है उसके बाद में आपके 6th हाउस में जाएंगे, सूर्य की राशि में जाएंगे, बुधा आदित्य योग यहाँ पे बनेगा, वो आपको जो है ग्रोथ की तरफ लेके
जाएगा, वो आपकी कैलकुलेशन को अच्छा लेते हुए जाएगा। इसमें एक और चीज आप देखिएगा कि गुरु और शनि जब वक्री होंगे तो इनका चेष्टा बल भी रहेगा। चेष्टा बल के लिए देखें तो गुरु जो है वो 25% ज्यादा जुलाई के अंदर में व्यवहार करेंगे, अभी आज के जो 20 जुलाई से पहले वाले के चेष्टा बल के हिसाब से, और शनि के अंदर में एनर्जी आ जाएगी 35%। तो जब भी ग्रह वक्री होते हैं उनका चेष्टा बल अवश्य देखना चाहिए। और उसके बाद में अगस्त में वो पीक पे रहेंगे 50 से 60%। बड़े ग्रह हैं, 50 से 60% रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद में षटबल जो है उनका 25% और 45% होगा, थोड़ा कम होगा, सितंबर में थोड़ा सा कम होगा, बट फिर भी वक्री तो है ही है। और उनका बल जो रहेगा, जिन कामों को आप करने के लिए बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं उनको आपको करने के लिए थोड़ा सा आप इनिशिएट होंगे, उनको आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। उसके बाद में अगर बुध के लिए बात कर रहे थे तो बुध कन्या राशि में आएंगे, उसके बाद में तुला राशि में जाएंगे, उससे पहले वो वापस दोबारा से वक्री होंगे। तो उस समय आपको एक थोड़ा अच्छा समय मिलेगा। अगर आप पॉलिटिकली किसी कामकाज में इन्वॉल्व हैं तो वहां पे आपको, पॉलिटिक्स में है तो वहां पे आपको फायदा होते हुए वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि बुध जो है, बुद्धि जो है उस तरह से आपकी सोचते हुए आपको आगे लेके जाएगी। गुरु का वक्री होना, लग्नेश का वक्री होना इतना भी वो नहीं है, सिर्फ खर्चों पे आप ध्यान देंगे और गुप्त शत्रुओं पे ध्यान देंगे तो ओवरऑल आपके लिए समय जो है वो अच्छा निकलता जाएगा। इसमें हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं तो हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है आपको। एजुकेशन के अंदर में कन्वेंशनल एजुकेशन अच्छी चलती रहेगी। हो सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह उसके अंदर में जो आपको धन कमा रहे हैं उसमें कुछ कमी देखने को मिले, और उसके अंदर में थोड़ा सा व्यवधान आपका आ सकता है। शादी के बारे में प्लान कर रहे हैं तो शादी के लिए समय जो है वो उतना प्रभावशाली नहीं है, तो ये अभी इस समय शादी का इतना समय नहीं बना है आपके लिए। प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो प्रेम संबंधों के अंदर में प्रोग्रेस लेके ये आएगा। बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं तो बिजनेस जो है वो आपका ओवरऑल ऑन एवरेज ठीक चलेगा। लाभ प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट मत लीजिएगा, धन का व्यय उसके अंदर में होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। जॉब के रिगार्डिंग बात करी जाए तो जॉब के लिए थोड़ी नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएगी, तो उनको आप ग्रैब करने का कोशिश करेगा। कुछ हो सकता है कि शनि जो है वो आपके 9th हाउस में देख रहे हैं, तो ये हो सकता है कि अगर आपके बीच के अंदर में एक समय ऐसा आएगा जहां पे प्रमोशन के चांस आपके बनेंगे, तो उनका आप फायदा उठाइएगा। शायद हो सकता है कि जगह चेंज करने का आपका माहौल बन सकता है। तो ये ओवरऑल रहेगा मीन लग्न के लिए क्वार्टरली प्रेडिक्शन, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि वीकली और मंथली प्रेडिक्शंस आपको पास में पहुंच सके। वो थोड़े और डिटेल में होते हैं, उनमें नक्षत्रों की एनर्जी भी आप देख सकते हैं अपने उसमें, और उनको आप इजीली प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं क्वार्टरली प्रेडिक्शन मीन लग्न के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, समय देने के लिए, और आगे भी सुनते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय श्री राम।